हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं आजाद है। नानदी। तो यार तुर्की की हेल्प के लिए भारत ने पाकिस्तान के लिए आई थिंक एयर स्पेस या एयरफील्ड जो भी मांगी है, पाकिस्तान उसके लिए इनकार कर दिया। अच्छा चलो वीडियो वॉच करते आई हैं। थिंक अगर ऐसा हुआ तो तुर्की को भी ये बात पसंद तो हाँ आएगी नहीं, लेकिन अब ये वॉच करते कौन करते इसमें स्टार्ट। क्या We really appreciate the sincere and kindly help of India. ज़लज़ले से सड़कें भी तबाह और बारिश के बाईस इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें बताया जा रहा है कि बहुत मुश्किलात का सामना है। Those helps each other. पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी भारत को जब वो जाना चाह रहे थे टर्की, अपना जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंचाना चाह रहे थे और सामान लेके जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भारत को जो है पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी। तो बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त मुश्किल घड़ी में भारत जो है वो मदद करना चाह रहा है और कर रहे हैं। तो उसमें टर्की की, तो उसमें पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए थी। कोई इस तरह की स्टेटमेंट बाहर नहीं आई कि पाकिस्तान ने ऐलान किया हो कि तुर्की की हेल्प के लिए हम इतने पैसे इतनी कोई चीजें बेच रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स हिंदू, जिसको हम कहते हैं कि ये इस्लाम के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन, मुसलमान मुल्कों के दुश्मन है, उन्होंने ऐलान किया, गाइस इंडिया ने ऐलान किया है 2 टीमें को बेच दिया है। इसके अलावा भी और भी इमदाद की जरूरत हो तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कहा कि आप हमसे हेल्प मांगे, कि हम आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई। हमारे रिजर्व 3 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुके हैं। हमें ये नहीं पता कि 11 दिन बाद हमें पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भी मांग रहे हैं। इंडिया में इतनी कैपेसिटी है और वो काफी इस सिलसिले में काम करता है। क्या चले सही बोला। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। तुर्की और सीरिया में भूकंप में हजारों लोगों की जान चली गई है। अभी भी हजारों लोग इमारतों के मलबे नीचे दबे हुए हैं। इस भूकंप के बाद तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। तुर्की की मदद के लिए भारत सहित दुनिया भर के देश आगे आए, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान गंदी हरकत करने से बाज नहीं आया। खुद को तुर्की का सबसे बड़ा दोस्त कहने वाले पाकिस्तान ने भारत द्वारा तुर्की भेजी गई मानवीय सहायता को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। इसीलिए भारतीय विमान को लंबा रूट लेना पड़ा। दूसरी तरफ भारत से भेजी गई मदद पर तुर्की ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। तुर्की के राजदूत फिरोज सुनील ने ट्विटर पर लिखा, दोस्त तुर्की और हिंदी में एक आम शब्द है, जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही दोस्त होता है। भारत बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तुर्की भारत का धन्यवाद करता नहीं थक रहा, लेकिन पाकिस्तान ने इस मुश्किल घड़ी में भी पॉलिटिक्स कर दी। भारत की तरफ से भी जो है वो वहां से इमदाद, यानी कि जो डोनेशंस थी या जो सामान था, रेस्क्यू का सामान और उनके लोग, डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं टर्की में। हम दुआ करते हैं कि टर्की के हालात बेहतर हो जाएं और लोग जो हैं इसमें से, इस प्रॉब्लम में से निकल पाएं। पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी भारत को जब वो जाना चाह रहे थे टर्की, अपना जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंचाना चाह रहे थे और सामान लेके जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भारत को जो है पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी। बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त मुश्किल घड़ी में भारत जो है वो मदद करना चाह रहा है और कर रहे हैं। तो उसमें टर्की की, तो उसमें पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए थी और एयर स्पेस देनी चाहिए थी। मैंने इंटरनेट पे न्यूज़पेपर्स वगैरह में ही देखा है। तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ एक बार फिर यही कहना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो दूसरों की मदद कीजिए, ना कि उनके रास्ते में जो है वो मजीद प्रॉब्लम्स खड़ी की जाए। तो मेरे ख्याल है ऐसी कोई जब सूरत हाल होती है, ऐसी कोई कंडीशन होती है दुनिया में कहीं भी, तो ऐसे वक्त में चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई, जो कि एक अफसोसनाक बात है। और हरगिज मैं और मेरे जैसे लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन बात सारी ये है कि ये पैसा जाया करने के बजाय जो आप ट्रैवलिंग करेंगे यहाँ से टर्की तक के लिए, अगर यही पैसा बचाकर उन लोगों को दे दिया जाता या कोई मजीद सामान उनको भेजा जाता तो बेहतर होता। और वही पैसा बचा के या तो वहां पे लोगों के लिए कोई सामान भेजने टर्की में, या फिर अपने ही लोगों की कोई मदद कर दीजिए कि यहाँ पर भी लोगों को जो है वो खाने को नहीं मिल रहा और लोगों के पास जॉब्स नहीं है और लोग परेशान हैं। लेकिन बहरहाल जाहिर है हमारे जो लीडर हैं उन्हें तो बस एक मौका चाहिए कि जैसे ही जरा सा कुछ हो, या जरा सा क्या मतलब, उनको कोई
मौका मिले और वो जल्दी से जल्दी दूसरी कंट्री में पहुंच जाए। पाकिस्तान में तो कभी टिकते हैं, खास तौर पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर। तुर्की के अंदर आए हुए एक बहुत बड़े जिलजिले के ऊपर, जिलजिले की कैफियत 7.8 की थी और इस जिलजिले ने तुर्की का बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान किया है, जिसमें 2800 से ज्यादा बिल्डिंग्स तो गिर गई हैं और उसके नीचे बहुत सारे लोग दबकर जाँ भाग हो गए, शहीद हो गए। गाइस, इस पर पाकिस्तान का रद्द अमल देखा जा रहा था कि पाकिस्तान कब रद्द अमल देगा, तुर्की की हेल्प के लिए, कब इमदाद के लिए सामने आएगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट बाहर नहीं आई कि पाकिस्तान ने ऐलान किया हो कि तुर्की की हेल्प के लिए हम इतने पैसे, इतनी कोई चीजें बेच रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स हिंदू, जिसको हम कहते हैं कि ये इस्लाम के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन, मुसलमान मुल्कों के दुश्मन है, उन्होंने ऐलान किया। गाइस, इंडिया ने ऐलान किया है, 2 टीमें को भेज दिया है। इसके अलावा भी और भी इमदाद की जरूरत हो तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कहा कि आप हमसे हेल्प मांगे, हम आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा इस बात में कितनी सच्चाई है और हम क्या कर रहे हैं और इंडिया क्या कर रहा है इस बारे में। आपको पता है तुर्की के अंदर जिलजिला है सर, उस जिलजिला के अंदर तकरीबन 2800 इमारतें तबाह हो चुकी हैं, उसके जबत में उस इमारतों के अंदर लोग भी फंसे हुए हैं। तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया तुर्की का। तुर्की इस्लामिक कंट्री है, हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन, लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात, हम क्या देंगे, हम हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? बाद में दाम हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दे? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। सर, फिर गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई हमारे पास तो, गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, वो तो एक टाइटल है उनका, वो बोलना उनका बंद है। ओह माय गॉड, इतने मजे का कहते हैं हम लोग क्या देंगे भाई, ना हमारे पास बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना रोटी है, हम उनको क्या देंगे? लेकिन बाद में दम है। लेकिन यार ये हंसने का मौका नहीं है, पर बाद बात ऐसी हो जाती है कि हंसी निकल जाती है, क्योंकि चाचा ने बात ही ऐसी की है कि हमारे पल्ले है ही कोई नहीं, रोटी भी नहीं है, तो हम उनको क्या देंगे, आशा आ जाता है। लेकिन यार एयरफील्ड नहीं दी पाकिस्तान ने, नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर जितनी लेट किसी देश के लिए मदद होगी ना उनके लिए, तो उतने ज्यादा लोगों की वहाँ पे डेथ होगी। क्योंकि अगर थोड़े से जल्दी भी, अगर कोई 1 सेकंड पहले भी पहुंचे तो किसी की जान बच सकती है। अगर ये फासला उनका कम हो जाता है, ये जो फालतू पैसे लगे हैं, पेट्रोल डीजल पे लगते हैं या वक्त जाया होता है, ये पैसों की और कुछ चीजें ले पहुंच सकती हैं आसानी से। में यार देनी चाहिए थी, टू बी ऑनेस्ट, अगर एज अ इंसानियत होने के नाते देनी चाहिए। पाकिस्तान भी तुर्की का दोस्त है, मुस्लिम होने के नाते उसे ये करना चाहिए, रूट दे देना चाहिए। रूट अगर देता ना तो इंडिया और पाकिस्तान के कुछ रिलेशन शायद अच्छे हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं यार पाकिस्तानियों ने हमें रास्ता दिया, अब उस जहाज के अंदर बैठे हुए इंडियंस होंगे कितने हजारों होंगे, चलो 100 की तादाद में, उनको पता होगा पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं दिया। पहले तो उनके दिल में क्या है, अफगानिस्तान में भी ये मतलब हुआ था, वो ट्रक खुराक जा रहे थे तो उनको भी रास्ता नहीं मिला। यही ना, तो यार इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हुकूमत बहस समझी है, हम क्या कर सकते हैं? वही ना, लेकिन यही बात है, चीज वही है, गलत हो वही ना यार, रास्ता दे देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके, जिस तक चीज पहुंचे आसानी है ना। वही ना, हाँ ना, क्योंकि उधर बेचारे वो तड़फ रहे हैं, मार रहे हो, तो 2800 बिल्डिंगें गिरी हैं, क्या पता ये तो 5000 बोल रहे हैं, ये तो 20,000 से भी ज्यादा। वही ना, लेकिन दे देना चाहिए था यार रास्ता, लेकिन चलो अब नहीं दी, अब क्या कर सकते। लेकिन इंडिया फिर भी पहुंच रहा है, इंडिया को सैल्यूट है यार, उन्हें शुक्रिया अदा किया, बताते खुद उनका सफीर आया तुर्की वाला, उन्होंने बोला इंडिया थैंक यू। अब वो जिंदगी में कभी भूल के भी इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं करे, अभी किसी की उन्होंने शुक्रिया अदा नहीं किया, सिर्फ इंडिया का अदा कर रहा है। क्यों? पर वक्त पहुंचा इंडिया, पर वक्त पहुंचा। तो यार आप लोग बताएं, आपका कहते हैं इस वीडियो के बारे में। तेरी वीडियो खत्म करते तो